अब सुबह होते ही शिकारी की मौत हो गई थी। यह देखकर उसी वक्त कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त को सारी सच्चाई बताने लगता है कि कल रात मुझे सपने में एक सफेद घोड़े पर बैठा राजा जैसा आदमी दिखाई दिया था। उसने मुझसे कहा था कि कल सुबह शिकारी की मौत हो जाएगी और आज सचमुच उसकी मौत हो गई है। लेकिन कार्तिक का दोस्त कार्तिक की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तभी कार्तिक अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहता है, मेरी माँ की मौत की बात भी उसी राजा ने पहले ही बता दी थी। दरअसल जब मैं छोटा था मेरी माँ मेरे पास ही सोई हुई थी। तभी मुझे अचानक वह सपना आया जिसमें वही सफेद घोड़े पर बैठा राजा आया और बोला कि तेरी माँ की मौत कल सुबह हो जाएगी। और सच में सुबह होते ही माँ का पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई थी। कार्तिक आगे कहता है, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे अपनी ही क्लास की एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं रात को उसे प्रपोज करने की सोचकर सो गया था, लेकिन उसी रात फिर से वही राजा आया और कहा कि तेरी प्रेमिका की मौत कल सुबह हो जाएगी। और सुबह होते ही सचमुच मेरी प्रेमिका की मौत हो गई थी, इसलिए मुझे अब बहुत डर लग रहा है। यह सब सुनकर कार्तिक का दोस्त तुरंत उसे मंदिर ले जाता है और उसकी पूजा करवा देता है। पूजा होते ही अचानक कार्तिक की बहन के लिए एक रिश्ता आता है। यह सुनकर कार्तिक और उसका दोस्त तुरंत उस लड़के को देखने उसके गाँव जाते हैं और उसके बारे में अच्छी तरह पूछताछ करते हैं, क्योंकि कार्तिक की बहन की शादी हर बार किसी न किसी वजह से टूट जाती थी। इसलिए कार्तिक पहले अच्छी तरह उस लड़के की जांच पड़ताल कर लेता है और फिर अपनी बहन के पास जाकर उसे उस लड़के के बारे में बताता है। लेकिन कार्तिक की बहन ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।